मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार द्विवेदी आज कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए एक नए विषय, एक नए प्रकरण के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज का हमारा जो विषय है भक्तिकालीन कवि सूरदास, इनका जो नया प्रकरण हम आपको बताने का प्रयास आज करेंगे वह है विनय के पद। तो उस पद को पढ़ाने के पहले, उस पद को बताने के पहले हम चाहते हैं कि कुछ पल महात्मा सूरदास के जीवन से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कर लिया जाए, उनके जीवन परिचय पर एक छोटी नजर डाल लिया जाए। महात्मा सूरदास भक्तिकाल के एक ऐसे सम्राट कवि हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य के जगत में सूरज के भांति आज भी उनका नाम चमक रहा है। भक्तिकाल के पहले अगर हम नजर डालें आदिकाल का समय, आदिकाल के समय में परिस्थितियां, कुछ राजनीतिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां, समाज की तमाम विषमताएं उस समय व्याप्त थी। ऐसे में चारों तरफ घनघोर अंधेरा छाया हुआ था, कहीं किसी को कोई मार्ग नहीं दिख रहा था। यद्यपि यत्र तत्र कुछ जुगनू चमक रहे थे, अपना प्रकाश फैला रहे थे, लेकिन समाज के लोगों के लिए वह पर्याप्त न था। क्यों? क्योंकि जो जुगनू प्रकाश फैला रहे थे, जनता उसके पहले इतनी पथभ्रष्ट हो चुकी थी, लोग इतने अपने कर्तव्य से च्युत हो चुके थे कि उनके लिए उन जुगनुओं का प्रकाश काम नहीं कर रहा था, उनके लिए पर्याप्त नहीं था। ऐसे में घनघोर काली रात्रि के नीरवता को चीरते हुए महाकवि सूरदास ने अपने सितारे की मधुर स्वर के साथ गा उठे। उनकी पंक्तियां थी, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। इस प्रकार की उनकी भक्तिमय तमाम पंक्तियां आई, जिससे समाज के लोगों के मन में एक नया उत्साह, एक नई ऊर्जा फैली और वे जहां पथभ्रष्ट हो रहे थे, सुमार्ग पर चलने के लिए उनके गीतों के माध्यम से प्रेरित महाकवि सूरदास नेत्रहीन थे, लेकिन उस नेत्रहीन आंखों में वह कैसा प्रकाश था जिससे वे मानव मन और प्रकृति के गहराइयों तक उतर जाए। उनके द्वारा लिखी गई सूरसागर रचना हिंदी साहित्य की एक अक्षय निधि है। इस सूरसागर को अगर देखा जाए कला पक्ष और भाव पक्ष के दृष्टि से, तो दोनों पक्षों का बड़ा ही मधुर संयोग हुआ। हिंदी काव्य जगत में कृष्ण भक्ति धारा की, अनंत भक्ति की अगाध एवं अनंत भावधारा को प्रवाहित करने वाले कवि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में रूनुकता नामक गांव में हुआ था। महाकवि सूरदास की भक्ति साख्य भक्ति थी, सखा भाव रखते थे। ये अपने इष्ट श्री कृष्ण से सखा मित्र की भाव से उनको पुकारते थे, उनकी आराधना करते थे। सूरदास ने कहा, दांत नहीं तब दूध दयो तुम। उन्होंने लिखा कि दांत नहीं तब दूध दयो तुम, और दांत दियो तो अन्न न दइयो। ये बलात् हठात मानते थे कि हे प्रभु, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके मुख में दांत नहीं होता है, तब आप उसके पालन पोषण के लिए दूध की व्यवस्था करते हैं, और जब वह बड़ा हो जाता है तो भला उसके भरण पोषण के लिए आप अन्न की व्यवस्था नहीं करेंगे। यही अगर तुलसीदास को देखा जाए तो तुलसीदास की भक्ति दैन्य भक्ति थी, दास्य भक्ति थी। वो कहते थे तुलसीदास, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, और एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। तुलसीदास ने कहा कि वो चातक पंछी के समान हमेशा अपने इष्ट की आराधना किया करते थे। लेकिन महात्मा सूरदास साख्य भक्ति को लेकर के आगे बढ़े। तो हम देखते हैं महात्मा सूरदास का जन्म
सन 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। मुख्य तौर पर इनकी 3 रचनाएं प्रसिद्ध हुई, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, जिसमें से सूरसागर हिंदी साहित्य का एक अक्षय निधि है। महात्मा सूरदास ने भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों का ही बड़ा मधुर वर्णन किया है, जिसमें वात्सल्य वर्णन में जगह जगह उन्होंने दिखाया। श्री कृष्ण की लीलाओं का जो उन्होंने वर्णन किया है वह अद्वितीय है, अनूठी है। पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि सूरदास श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का कोना कोना झांक आए हैं। जो वर्णन सूरदास जी ने अपनी बंद आंखों से किया है, वह वर्णन, वैसा वर्णन जिसके पास हजारों नेत्र होंगे वह भी नहीं कर सकता है। उन्होंने बाल सौंदर्य के वर्णन में लिखा है, हरि जुकी बाल छवि कहां बरनी। श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि कृष्ण कैसे हैं, किलकत कान घुटुरवन आवत। किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण जब घुटनों के बल चलते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो, उनका माखन खाना, माखन चोरी करना, वन में जाकर गायों को चराना, बंसी वादन, कनिष्ठिका अंगुरी पर गोवर्धन पर्वत को उठाना, गोपियों के साथ रासलीला करना, कालिया नाग को नाथना, तमाम ऐसे वर्णन उन्होंने जो किए हैं पूरे विश्व के साहित्य में, वैसा वर्णन अभूतपूर्व है, आज तक न भूतो न भविष्यता। तो उनकी जो रचनाएं हैं, 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। साथ साथ उन्होंने जो और भी रचनाएं लिखी हैं वह गोवर्धन लीला है, नाग लीला है, सूर पचीसी है और नल दमयंती है। इसके साथ साथ उनका जो भाषा है, शैली है, उनकी भाषा ब्रज भाषा है, बोलचाल की भाषा है और अपनी भाषा में उन्होंने संस्कृत और फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया है। शैली उनकी मुक्तक शैली है। छंद में उन्होंने दोहा, चौपाई, रोला, छप्पय, घनाक्षरी इत्यादि का उन्होंने प्रयोग किया है। और जो उनका रस है, शांत रस है, भक्ति रस है। अलंकारों में उन्होंने प्रायः सांग रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति प्रकाश, रूप का योग, तमाम अलंकारों का उन्होंने प्रयोग भी किया है। तो आज हम उनके प्रथम पद को, विनय पद को देखेंगे, उसके ऊपर एक नजर डालते हैं, उसकी व्याख्या को देखते हैं। अब कह राख लेहु भगवान। इस संसार में हर व्यक्ति अपने कार्य को प्रारंभ करने के पहले अपने इष्ट की स्तुति करता है, उनकी अर्चना करता है। महात्मा सूरदास ने भी जीवात्मा और परमात्मा के बीच में संबंध को स्थापित करते हुए जीवात्मा के माध्यम से परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं। कहते हैं कि अब कह राख लेहु भगवान, हे भगवान, हे ईश्वर, अब की बार आप मेरे प्राणों की क्या करिए, रक्षा कीजिए। अब की बार राख लेहु, बचा लीजिए। अब कह राख लेहु भगवान, हे भगवान, हे ईश्वर, अब की बार आप मेरे प्राणों की क्या करिए, रक्षा करिए। जीवात्मा रूपी पंछी निवेदन कर रही है, प्रभु से अनुनय कर रही है, विनय कर रही है, प्रार्थना कर रही है, हे प्रभु, अब की बार आप मेरे प्राणों की क्या करिए, रक्षा करिए, मुझे बचा लीजिए। हम अनाथ बैठो द्रुमडरिया पार अधिसाधे बान। हम ब्रजभाषा का शब्द है। हम का अर्थ होता है मैं। हम का क्या अर्थ होता है, मैं। हम अनाथ बैठो द्रुमडरिया, जीवात्मा रूपी पंछी निवेदन कर रही है कि हे प्रभु, मैं अनाथ होकर के, बेसहारा होकर के इस संसार रूपी वृक्ष के डाली पर बैठी हूं।
जीवात्मा रूपी पंछी क्या कर रही है निवेदन कि हे प्रभु, मैं अनाथ होकर के, बेसहारा होकर के इस संसार रूपी वृक्ष की डाली पर क्या हूं, बैठी हूं। पार अधिसाधे बाण और माया रूपी बहेलिया। कौन बहेलिया? माया रूपी बहेलिया। पार अधिसाधे बाण, नीचे से माया रूपी बहेलिया मुझे मारने के लिए अपने तीर का निशाना लगाए हुए खड़ा है। ताकि डर में भाज्यो चाहत, ऊपर ढुके सचान। मैं उसके डर से, किसके डर से? उस माया रूपी बहेलिए के डर से भागना चाहती हूं, उड़ जाना चाहती हूं। ताकि डर, उस माया रूपी बहेलिए के डर से मैं क्या करना चाहती हूं? उड़ जाना चाहती हूं, चली जाना चाहती हूं, भाग जाना चाहती हूं। लेकिन ऊपर ढुक्यो सचान, ऊपर अहंकार रूपी बाज पक्षी क्या है? छिपा हुआ है। जैसे मैं उड़ूंगी वो झपट्टा मार के मुझे क्या करेगा? पकड़ लेगा। नीचे से माया रूपी बहेलिया तीर का निशाना साधे खड़ा है और ऊपर से अहंकार रूपी बाज पक्षी छिपा हुआ है। दुहु भांति दुख भयोवान यह, दुहु भांति, दोनों प्रकार से मेरे ऊपर एक नया संकट आन पड़ा है। मैं किधर जाऊं? नीचे से माया रूपी बहेलिया अपने बाण का निशाना ताने खड़ा हुआ है और ऊपर से अहंकार रूपी बाज पक्षी मंडरा रहा है। दोनों परिस्थितियों में मेरे ऊपर एक नया संकट ला करके खड़ा कर दिया है। मेरे ऊपर एक नया संकट आ गया है। कौन उबारे प्राण? ऐसी विषम परिस्थिति में मेरे प्राणों की अब रक्षा कौन करेगा? कौन मेरे प्राणों को बचाएगा? सुमिरत ही अहि डस्यो पारधी। बड़ी विचित्र लीला है उनकी। जैसे उस जीवात्मा रूपी पंछी ने ईश्वर से इतना प्रार्थना किया, निवेदन किया, उसके स्मरण करते ही, सुमिरत ही, प्रभु का स्मरण करते ही आही सर्प डस्यो पारधी, उसने क्या किया? बहेलिए के पैर में डस लिया, काट लिया और कर छूटे संधान। जो वो निशाना साधे हुए था उसके हाथ से निशाना छूट गया। कर छूटे संधान, उसके हाथ से निशाना क्या हो गया? छूट गया, चूक गया। सूरदास सर लगे सचार नहीं। अंत में महात्मा सूरदास लिखते हैं, वो कहते हैं सर, सर माने बाण, जो बहेलिया तान रखा था, लगे उस सचार ने। वो पंछी को न लग के किसको लग गया? बाज पक्षी को लग गया। उस जीवात्मा रूपी पंछी जो संसार रूपी डाली पर बैठी थी, उसको न लग करके किसको लग गया? अहंकार रूपी बाज पक्षी को लग गया। और जय जय कृपा निधान, वह जीवात्मा रूपी पंछी दोनों बंधनों से मुक्त हो गई। माया रूपी बहेलिए से भी मुक्त हो गई और अहंकार रूपी बाज पक्षी से भी मुक्त हो गई। और वह प्रभु का गुणगान करती हुई ऊपर क्या हो गई? उड़ गई। अर्थात जीवात्मा परमात्मा में जाकर के मिल गई। तो आज हम आप लोगों को विनय शीर्षक से प्रथम पद को समझाने का हमने आपको प्रयास किया। इस पूरे पद में आप देखिए, दृष्टांत अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, सांग रूपक अलंकार, इसकी भाषा ब्रज है और रस शांति एवं भक्ति है, शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना है, गुण प्रसाद है, तथा ये छंद जो है गे पद है। इसको गा करके मंत्र मुग्ध हो जाते थे लोग और आज भी गाते हैं। तो इस तरह से हमने महात्मा सूरदास के जीवन परिचय के ऊपर एक दृष्टि डाला और उसके साथ साथ हमने बिना शीर्षक से पहले पद को आपको बताने का प्रयास किया। अगले पद को हम अपने अगले वीडियो में लेकर के पुनः आपके बीच में होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।